बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध पुस्तक से हम विज्ञापन प्रति वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पहले हमने विज्ञापन प्रति पर विस्तृत चर्चा की। आज हम विज्ञापन प्रति के डिजाइन के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात विज्ञापन प्रति का जो डिजाइन है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। यदि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही हम अच्छी विज्ञापन प्रति को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें पहला बिंदु, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संतुलन का सिद्धांत। अर्थात जो एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाई जाए वो बैलेंस्ड हो, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सभी प्रकार से, रंगों से और भाषा से, शब्दों से भरी हुई होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस करना है उसको। दूसरा सिद्धांत अनुपात का सिद्धांत है। अनुपात का सिद्धांत यह कहता है कि जो विज्ञापन प्रति की डिजाइन से संबंधित बातें हैं, जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, नारे, उदाहरण, मुख्य भाग, अंतिम विचार, इन सब का विज्ञापन प्रति में अनुपात निश्चित होना चाहिए। अर्थात रेशो निश्चित कर दिया जाए कि किसको कितना हिस्सा देना है। तीसरा सिद्धांत बल या महत्व का सिद्धांत। विज्ञापन प्रति में कुछ बातें महत्व देने की होती हैं, हाईलाइट करने की होती हैं, फोकस करने की होती हैं और उनको बल दिया जाना चाहिए। चक्षु संतुलन का सिद्धांत। अर्थात इस बात को भी ध्यान में रखा जा सकता है कि जो आंखें और हाव भाव हैं उनका बैलेंस्ड होना चाहिए। अर्थात जिस तरफ हम संकेत करना चाह रहे हैं उसी तरफ हमारे चक्षु जाने चाहिए। एक रूपता का सिद्धांत यह कहता है कि पूरी विज्ञापन प्रति में समन्वय होना चाहिए, भाषाई दृष्टि से, बोलों की दृष्टि से और अन्य किसी भी दृष्टि से एक रूपता बनाए रखनी होगी। अगर इसको नज़रअंदाज किया तो हम अच्छी विज्ञापन प्रति नहीं बना सकते। उसके पश्चात सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत यह कहता है कि विज्ञापन प्रति बिल्कुल सरल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कॉम्प्लिकेशन है, कठिनाई है, जटिलता है तो वह विज्ञापन प्रति सक्षम नहीं होगी, सफल नहीं होगी अपने परिणामों को उपलब्ध कराने। और उसके पश्चात है आश्चर्य का सिद्धांत, जो यह कहता है कि जो विज्ञापन प्रति बनाई जाए उसमें कुछ आश्चर्यजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि लक्षित उपभोक्ताओं का ध्यान उस तरफ जाए। अब इसी टॉपिक में दूसरी बातें और भी पढ़ने को मिल रही हैं हमें। अच्छी विज्ञापन प्रति के आवश्यक तत्व। अर्थात अच्छी विज्ञापन प्रति हम किसे मानें, किन तत्वों से मिलकर बनती है एक अच्छी विज्ञापन प्रति। प्रोफेसर आर.एस. डावर द्वारा विज्ञापन प्रति के 7 तत्व बताए गए हैं। ध्यान आकर्षण तत्व। अर्थात ऐसी विज्ञापन प्रति होनी चाहिए जो अट्रैक्टिंग अटेंशन वाली हो, ध्यान आकर्षित करने वाली हो। अर्थात जिस प्रति को देखकर ध्यान आकर्षित ही नहीं होता तो यह मान लो कि वह विज्ञापन प्रति अच्छी नहीं है। इसके लिए हम सरल भाषा, अच्छे चलचित्रों का उपयोग और विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग, चटकीले रंगों का उपयोग आदि आदि का उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात सुझाव तत्व। अच्छी विज्ञापन प्रति में सुझाव को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता को यह महसूस हो
कि उसके लिए कोई एक सजेशन आया है जिसका कि उपयोग उसे करना ही चाहिए। उसके पश्चात है विश्वास तत्व। विश्वास तत्व यह कहता है कि विज्ञापन प्रति को अगर अच्छा बनाना है तो वह विश्वास जगाने वाली होनी चाहिए, अर्थात जो वास्तविकता है उस वास्तविकता के इर्द गिर्द ही विज्ञापन होना चाहिए। भावनात्मक तत्व का जहाँ तक प्रश्न है, यह भी एक अच्छी विज्ञापन प्रति में आवश्यक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ भावनाएं अवश्य होती हैं और उन भावनाओं की कद्र करना भी विज्ञापन प्रति के लिए एक अहम बात है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, लिंग, भाषा या जाति के आधार पर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। शिक्षा तत्व का मतलब यहाँ ये है कि विज्ञापन प्रति में इस तत्व को भी शामिल किया जाए कि व्यक्ति उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर शिक्षित भी हो, उनको जानकारी भी मिले। उसके पश्चात स्मरण तत्व। स्मरण तत्व का यहाँ तात्पर्य है कि विज्ञापन प्रति ऐसी हो कि जिससे लंबे समय तक लोगों को दिया जाने वाला मैसेज याद रहे, या फिर उसे पुनः कब स्मरण कराना है इस बात का भी ध्यान में रखा जाए। और उसके पश्चात अंतिम बिंदु के रूप में प्रवृत्ति तत्व, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी टेंडेंसी होती है और उस टेंडेंसी के कारण ही उसमें कोई इच्छा, लालसा या भावना जागृत होती है। तो प्रोफेसर आर एस टावर ने एक मानव में पाई जाने वाली 8 प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, और उन 8 प्रकार की प्रवृत्तियों में से कोई प्रवृत्ति या जिस प्रवृत्ति को लेकर हम एडवर्टाइजिंग कॉपी तैयार कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर डावर द्वारा बताए गए आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त भी एक अच्छी विज्ञापन प्रति में निम्न तत्व विद्यमान होने चाहिए, अर्थात कानून एवं नियमानुरूप। बहुत अच्छी बात है कि विज्ञापन प्रति बनाते समय यह ध्यान रखा जाए या इस आवश्यक तत्व को शामिल किया जाए कि जो विज्ञापन से संबंधित कानून है उसका पालन हो, तदनुरूप पालन हो, नियमानुसार पालन हो, नहीं तो उस विज्ञापन का कानूनी तौर पर विरोध होगा और वह सफल नहीं होगा। इसी तरह आचार संहिताओं के अनुरूप भी होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के लिए आचार संहिताएं बनी हुई होती हैं और विज्ञापन देते समय उन आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौरवशाली, अर्थात ऐसी विज्ञापन प्रति हो जिसको कि देखने, पढ़ने और सुनने समझने से गौरव की अनुभूति होती हो। संभाव्य ग्राहकोन्मुखी, अर्थात ऐसी विज्ञापन प्रति जो संभावित ग्राहकों को प्रेरित करने वाली हो, प्रोत्साहित करने वाली हो, रुचिकर हो, अर्थात जिसको कि पढ़कर, सुनकर लोगों में इंटरेस्ट जागृत हो और वो उसे देखें। समस्या प्रधान, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए, यह भी आवश्यक तत्व है कि उपभोक्ता की समस्या को उजागर करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, वह विज्ञापन अच्छा होता है और ऐसी विज्ञापन प्रति बनानी चाहिए। जहाँ तक शालीनता की बात है, अर्थात अश्लीलता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और शालीन प्रवृत्ति वाली विज्ञापन प्रति को अपनाना चाहिए। संक्षिप्त, अर्थात विज्ञापन प्रति बहुत ज़्यादा लंबी, विस्तृत नहीं होनी चाहिए क्योंकि समय अभाव के कारण लोग उसे देख पढ़ नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसे बड़े संक्षिप्त विवरण में, लेकिन संक्षिप्तता का यहाँ तात्पर्य यह भी नहीं है कि हम मैसेज को कम कर दें, काट छाँट दें। मैसेज पूरा कन्वे होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो संक्षिप्तता का अपनाना चाहिए। स्पष्टता, अर्थात बिल्कुल स्पष्ट, समझने योग्य हो, दिखने योग्य हो, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब मैं इसी विषय से संबंधित एक अन्य बात और आपको बताना चाहता हूँ, विज्ञापन अपील। विज्ञापन अपील विज्ञापन
में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सम्मिलित वे बातें हैं, सूचनाएं हैं, विचार या भाव हैं जो लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि विज्ञापित उत्पाद उनकी असंतुष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करेगा एवं वे ही बातें एवं भाव उस उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित भी करता है। अर्थात यह एक ऐसी अपील है जिसमें कि उपभोक्ताओं को इस बात का आभास कराया जाता है, महसूस कराया जाता है कि यह उनके लिए हितकर है, लाभकारी है। इसी को हम विज्ञापन अपील कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।